हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जो इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था टैक्सेस यानी कर प्रणाली के बारे में। हमने पढ़ लिया था कि जो टैक्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, हमारे द्वारा सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य अंशदान है जो कि बिना किसी, अगर हम देखें तो सुविधा के आश्वासन के, ठीक है, हम हमारे द्वारा सरकार को दिया जाता है। वही हमने देखा था जो शुल्क होता है, शुल्क में क्या होता है, हमको किसी सुविधा का आश्वासन मिलता है। यदि आप कहीं शुल्क देते हैं तो आपको कोई सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन जो कर है यानी कि टैक्स है, ठीक है, तो ये सरकार द्वारा हमारे द्वारा दिया जाने वाला एक क्या है, अनिवार्य अंशदान है जो बिना किसी सुविधा के आश्वासन के हमारे द्वारा सरकार को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो टैक्स है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को हम लोग कहते थे डायरेक्ट टैक्स, क्या बोला था हमने, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर जिसको हमने क्या क्या कहा था, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर के बारे में हमने पढ़ लिया था कि प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। यह एक फिर से बता देती हूँ, प्रत्यक्ष कर वह प्रकार का कर है जिसमें क्या होता है कि कराघात और करापात। मैंने आपको बताया था कराघात और करापात क्या एक ही व्यक्ति पर होता है, यानी कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है वही व्यक्ति क्या करता है, कर का भुगतान करता है। तो ऐसे कर को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जिसमें कराघात और करापात, यानी जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, वही व्यक्ति जो है वो शासन को टैक्स का भुगतान करता है। तो ऐसे जो कर होते हैं, टैक्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर। इसको हमने अपने जो पहले, इससे पहले वाला वीडियो था ना कर प्रणाली वाला, उसमें से अच्छे से बता दिया था। जिन्होंने नहीं देखा हो, ठीक है, वो देख लेना, तभी उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, इसे हम डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। यह वह कर का वह रूप है जिसमें जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वही व्यक्ति अंततः उस कर का भुगतान करता है। यानी अगर हिंदी में बोले अर्थशास्त्र की भाषा में तो कराघात और करापात एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। और प्रत्यक्ष कर अगर हम देखें तो हमने देख लिया था कि कितने प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत आता है आयकर यानी इनकम टैक्स, ठीक है। हमारी इनकम पर लगने वाला जो कर होता है जिसको हम आयकर बोलते हैं, वो क्या है, प्रत्यक्ष कर का ही एक प्रकार है। पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दिए रहेंगे, 4-5 कर के नाम दिए रहेंगे जिसमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर में आता है, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत हम कौन सा कर देखते हैं, आयकर यानी इनकम पर लगने वाला जो हमारा टैक्स होता है। और कैसी इनकम, वैलिड सोर्स, यानी कि वैधानिक जो हमारी इनकम होती है ना, वैधानिक सोर्स, वैधानिक जो स्रोतों से प्राप्त हुई इनकम, ठीक है, काला धन नहीं, ठीक है, वैधानिक स्रोतों से जो प्राप्त हुई इनकम होती है उस पर लगने वाला कर क्या होता है, इनकम टैक्स होता है, ठीक है। तो आयकर किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स है। सेकंड क्या है, संपत्ति। संपत्ति यानी होता है प्रॉपर्टी, हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संपत्ति कर। आगे बताएंगे हम क्या है, ठीक है। फिर है उपहार कर। उपहार मतलब क्या होता है, कोई गिफ्ट, ठीक है। तो गिफ्ट पर लगने वाला जो कर है उसे हम क्या बोलते हैं, उपहार कर बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष ही कर है। एंड लास्ट क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि निगम कर। यहाँ तक हमने अपने जो पहला वीडियो था ना क्लास थी उसमें बता दिया था, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि निगम कर, ठीक है। अब हम बताएंगे कि ये होते क्या है। तो ये सारी क्या है, ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, हमारा आयकर यानी इनकम पर लगने वाला टैक्स। कैसी इनकम, वैलिड इनकम, ठीक है, यानी कि वैधानिक जो स्रोतों से प्राप्त हुआ जो हमको धन है उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयकर, ठीक है। वैधानिक जो हमारी इनकम है, ठीक है, उस पर लगने वाला जो कर होता है उसे हम आयकर बोलते हैं। और आयकर जो है वो कौन लगाता है, केंद्र सरकार, ठीक है। ये कई बार पूछ लिया गया है कि जो इनकम टैक्स होता है वो कौन लगाता है, केंद्र सरकार, ठीक है। और याद रखना जो इनकम टैक्स है ना वो कैसे हमारी आय पर लगता है, ग्रॉस पर लगता है कि नेट पर लगता है, तो ये भी कई बार पूछ लिया गया है। तो याद रखना कि जो इनकम टैक्स है ना वो हमारी कैसी आय पर लगता है, निवल। निवल यानी नेट, किस पर लगता है, नेट पर, ग्रॉस पर नहीं लगता। याद रखना निवल को क्या बोलते हैं, नेट, क्या बोलते हैं, नेट, ठीक है। तो हमारी जो नेट इनकम होती है ना उस पर क्या लगता है, उस पर लगने वाला जो कर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयकर। तो यही ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, बाकी थ्योरी नहीं पूछी जाती ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि आयकर जो है वो किस प्रकार का कर है, तो आप डायरेक्ट क्या लगाएंगे, प्रत्यक्ष प्रकार का यानी डायरेक्ट प्रकार का कर है इनकम टैक्स, ठीक है। इसको कौन लगाता है, केंद्र सरकार की राज्य सरकार, तो आप बताएंगे केंद्र सरकार लगाती है। लेकिन ध्यान रखना जो कृषि पर कर होता है ना, एग्रीकल्चर पर, उस पर नहीं लगाती है आयकर, ठीक है, याद रखना केंद्र सरकार, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो इनकम टैक्स है वो हमारी कैसी आय पर लगता है, ठीक है, ग्रॉस पर लगता है कि नेट पर लगता है, यानी सकल पर लगता है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, सकल, क्या होता है, सकल। मैंने बताया था ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट वगैरह, इस तरीके से अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था जो हमारी क्लास थी ना उसमें, ठीक है, राष्ट्रीय आय की क्लास में बताया था। जिन्होंने नहीं देखा वो अच्छे से देख लेना। तो ग्रॉस मतलब क्या होता है, सकल, क्या होता है, सकल। तो ये हमारी सकल आय पर नहीं लगता, किस पर लगता है, नेट पर लगता है, नेट इनकम पर। नेट को क्या बोलते हैं, नेवल, याद रखना, ठीक है। तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो आयकर होता है
उसको कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। हमारी वैधानिक आय किसी भी सोर्स से प्राप्त हुई वैधानिक आय पर ही लगता है, और कैसा? नेट पर लगता है, ग्रॉस पर नहीं लगता, यानी कि ये निव्वल आय पर लगता है, सकल पर नहीं लगता। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आयकर। ठीक, अब अगला क्या है? अब हम बताएंगे आपको कि जो आयकर है ना, इनकम टैक्स, उसका कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं कि आयकर का, इसको मैं क्लीन ही कर देती हूँ, इसको कर दूं क्लीन। ठीक है, फिर बताती हूँ कि जो इनकम टैक्स लगने का क्राइटेरिया जो है सरकार का इस वित्तीय वर्ष के लिए क्या निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्राइटेरिया जो है इनकम टैक्स का, ठीक है, केंद्र सरकार लगाती है। तो आप थोड़ा नोट कर लीजिए, कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछे भी गए। तो देखो, 0 से अगर किसी की 3 लाख आय है, कितनी? 0 से 3 लाख। दूसरा क्या है? 3 लाख से ऊपर, और कहां से कहां तक? 6 लाख तक। फिर 6 लाख से ऊपर, और कहा? 9 लाख। 9 लाख से 12 लाख, 12 लाख से ऊपर 15 लाख, और यहाँ 15 लाख से अगर किसी की ऊपर आए हैं, ठीक है, ये एरो अपर डायरेक्शन में, यानी कि ज्यादा आए हैं। तो याद रखना, अगर किसी की आय 0 से 3 लाख के बीच में, ठीक है, तो उस पर अगर हम इनकम टैक्स देखें, ठीक है, 0 से अगर किसी की क्या है? 3 लाख है, तो उस पर इनकम टैक्स कितना लगेगा? 5% की दर से। कितना लगेगा? 5% की दर से। याद रख लेना, पूछा जा सकता है। अगर 3 लाख से ऊपर है और कहां तक? 6 लाख तक है, तो उस पर क्या लगेगा? 10% की दर से इनकम टैक्स लगेगा। ये दर है हमारे जो वित्तीय वर्ष है ना, इस साल की। ठीक है, 6 लाख से और अगर 9 लाख तक किसी की आय है, ठीक है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो क्या होगा? 15%। कितना होगा? 15%। ठीक है, उसके बाद अगर किसी की आय जो है 9 लाख से ऊपर है, ठीक है, और 12 लाख तक है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा? उस पर टैक्स लगेगा 20%। कितना लगेगा? 20%। ठीक है, अगर किसी की 12 से ऊपर है, 15 लाख तक है, तो उस पर टैक्स कितना लगेगा? 25%। ठीक है, याद रखना, कितना लगेगा? 25%। ठीक है, और अगर 15 से ऊपर है तो कितना लगेगा? 30% की दर से। ठीक है, याद रखना, 15 से ऊपर कितना भी है, 30% की दर से लगेगा। ये क्या है? इनकम टैक्स की जो दर है इस वित्तीय वर्ष के लिए। ठीक है, 0 से 3 है तो 5% है, 3 से 6 है तो 10%, 6 से 9 है तो 15%। ठीक है, उसके बाद अगर देखें 9 से 12 है, ठीक है, 12 लाख तक है तो कितना? 20%। और अगर 12 से 15 है ना, तो कितना लगेगा? 25% की दर से, और 15 से ऊपर है तो 30% की दर से इनकम टैक्स की दर है। याद रखना, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखो, हम क्या पढ़ रहे थे? संपत्ति कर। ठीक है, संपत्ति कर। तो संपत्ति कर क्या होता है? देखो, हमारी जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उस पर लगने वाला जो टैक्स है वो क्या कहलाता है? संपत्ति कर कहलाता है। और ये भी एक प्रकार का क्या है? प्रत्यक्ष कर का एक रूप है। ठीक है, हमारी संपत्ति, लेकिन कैसी संपत्ति? अनुत्पादक संपत्ति, जिससे मतलब कोई वैसा अनुत्पादक संपत्ति। कैसी संपत्ति पर लगता है? ये जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है ना, अनुत्पादक संपत्ति पर लगता है। कैसी संपत्ति पर लगता है? अनुत्पादक संपत्ति पर लगता है। जैसे कि ज्वेलरी वगैरह है ना, तो इस पर लगने, हमारे पास खूब सारी ज्वेलरी पड़ी है, तो ज्वेलरी पर जो टैक्स वगैरह होगा वो किस पर, कौन सा टैक्स होगा? संपत्ति टैक्स। कौन सा होगा? प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि अनुत्पादक संपत्ति। अब इससे कुछ उत्पादन तो होता नहीं है कि एक ज्वेलरी से 2 ज्वेलरी बन गई, ऐसा तो कुछ होता नहीं ना। तो क्या है, जो हमारी जो अनुत्पादक संपत्ति होती है उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो क्या कहलाता है? प्रॉपर्टी टैक्स कहलाता है। याद रखना, जैसे ज्वेलरी इत्यादि पर लगता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, ये हो गया हमारा संपत्ति का। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं उपहार। उपहार मतलब क्या होता है? गिफ्ट। भाई आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते होंगे, ठीक है, तो याद रखना उस पर भी टैक्स लगता है। बता रही हूँ कैसे लगता है। अगर हमने किसी को 50,000 से ऊपर का गिफ्ट दे दिया, ठीक है, मान लो आपका कोई दोस्त है और आपने उसको 50,000 से ऊपर का कोई गिफ्ट दे दिया, तो उस पर टैक्स लगेगा। और टैक्स देगा कौन? आपने दिया है, आप नहीं देंगे। जो आपका दोस्त है ना, जिसको आपने गिफ्ट दिया है, तो वो उसकी आय में जो गिफ्ट है, आपने अगर 50,000 से ऊपर का कोई गिफ्ट दिया है, तो जिसको आपने दिया है उसकी आय में ये जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, गिफ्ट, और उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना, उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स जो होता है वो किस पर लगता है? 50,000 से ऊपर का अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम दे रहे हैं, हम पे नहीं लगेगा, हम जिसको दे रहे हैं ना, गिफ्ट कर रहे हैं, उस पर लगेगा। उसकी आय में ये जोड़ दिया जाएगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा उसको। इसको हम क्या बोलते हैं? गिफ्ट टैक्स, यानी कि उपहार कर। पहले क्या था कि इसमें कुछ चेंजेस होते रहे, बाकी चेंजेस आपको याद नहीं रखने, बस आपको याद रखना है 50,000 से ऊपर का अगर कोई गिफ्ट देता है वो भी ब्लड रिलेशनशिप से अलग। ठीक है, जैसे कि आप दोस्त हैं तो आप ब्लड रिलेशन में तो आए नहीं, रक्त संबंध में तो आएंगे नहीं, माँ पापा भाई बहन, ये तो ब्लड रिलेशन में आएंगे। ठीक है, तो 50,000 से ऊपर का अगर कोई गिफ्ट देता है, ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप से हटकर, ठीक है, तो उसको हम जो प्राप्त करता है उसकी आय में जोड़ देते हैं और उसको गिफ्ट। जैसे कि अगर मान लो आप लोगों की किसी की शादी हुई, ठीक है, और आपने दहेज लिया, और दहेज में आप बोलो कि ये तो गिफ्ट है, हमने दहेज थोड़ी ना लिया, लेकिन जो गिफ्ट है ना, लड़की वालों ने जो दिया है आपको, ठीक है, दहेज,
तो वो दहेज लेना वैसे तो अपराध है। और आप कह दो भाई ये दहेज थोड़ी ना, ये तो उन्होंने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट दिया है। तो 50,000 से ऊपर का जितना भी गिफ्ट होगा ना वो आपकी इनकम टैक्स उसमें अपनी आपकी आय में जोड़ दिया जाएगा और फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, उपहार कर। ठीक है, इसलिए कभी दहेज नहीं लेना और ना देना, याद रखना। वैसे भी बुराई है, सामाजिक बुराई है। ठीक है, और जब तक हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये दूर नहीं होने वाली। ठीक है, तो जो भी कोई वीडियो देख रहा हो ना वो कसम खाओ कि वो लोग है ना दहेज तो लेंगे ही नहीं कभी भी। फिर अगला कर कौन सा होता है, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स को हम क्या बोलते हैं, निगम कर। ठीक है, अब ये कौन देता है, ये देती है कंपनी। ठीक है, अब कंपनी में आप देखो, सोचो कंपनी में क्या होते हैं, बहुत सारे शेयर धारक होते हैं जो उसमें शेयर लगाते हैं, लेकिन वो शेयर धारक वो टैक्स नहीं देते। वो टैक्स कौन देती है, कंपनी देती है। तो याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में पूछ के आता है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है जिसको हम निगम कर देते हैं वो कौन देता है, कंपनी देती है। कि कंपनी में जो शेयर धारक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने शेयर लगाए होते हैं वो लोग देते हैं। तो याद रखना, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो कौन देता है, कंपनी देती है। और किस पर लगता है, नेवल यानी नेट पर। ठीक है, उसकी जो नेट आय होती है, नेट इनकम, उस पर लगता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो कौन, उसका भुगतान कौन करता है, कंपनी करती है, शेयर होल्डर नहीं करते हैं। ठीक है, और वो किस पर लगता है, ये लगता है नेवल यानी कि नेट पर। हमने इनकम टैक्स भी पढ़ा था, नेट पर लगता है। ठीक है, और अगर हम देखें वर्तमान में, मैंने कल के वीडियो में पूछा था कि कॉर्पोरेट टैक्स की जो दर है वो कितनी है, पहले 25% थी और अब कितनी है, 25.17% है। ठीक है, ये घरेलू डोमेस्टिक वगैरह के लिए अलग अलग होती है। तो अगर हम देखें प्रभावी जो दर है ना कितनी, 25.17% है। अगर डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक कितनी है, डोमेस्टिक जो है वो है 20%, 22%। कितनी है, 22%। ठीक है, याद रखना, पहले 25 थी, अब कितनी हो गई, 25.17 हो गई है। ठीक है, निगम कर की जो दर है कितनी है, 25.17 है। पहले कितनी होती थी, 25% थी। ठीक है, अगर घरेलू कंपनियों की बात करें तो घरेलू जो डोमेस्टिक कंपनी होती है उनके लिए कितनी है, 22%। ठीक, अलग अलग होती है। आपको मेनली पेपर में ये वाली दर आती है। ठीक है, याद रखना। तो कितनी है कॉर्पोरेट टैक्स की दर, 25.17। पहले कितनी हुआ करती थी, 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज बता दूं कि आप लोगों ने सुना होगा पैन कार्ड के बारे में। ठीक है, तो पैन कार्ड के बारे में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना जो पैन कार्ड होता है ना, पैन कार्ड, ठीक है, PAN। तो पैन कार्ड, PAN का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, इसके बाद देखो एक चीज हम पढ़ रहे हैं, क्या, PAN। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ठीक, परमानेंट अकाउंट नंबर इसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, पेन, ये पूछ लिया जाता है कि पेन जो होता है उसके जो नंबर होते हैं कितने नंबर का होता है, आधार कितने नंबर का होता है, GST के नंबर कितने होते हैं। तो याद रखना, पेन कार्ड जो पेन नंबर होता है, ठीक है, कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है। कितने का होता है, 10 नंबर का होता है। ठीक है, और सभी जो खाता धारक है उनके लिए पेन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ 3 साल के जो आयकर रिटर्न है ना उसको भी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप याद रखना। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि जब इनकम टैक्स पे करते हैं ना तो उसमें पेन जरूरी रहता है। ठीक है, पेन का फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर, और ये क्या है, 10 अंकों का नंबर होता है। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं पूछा है। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा कर जो हमारा है, अप्रत्यक्ष कर। कौन सा कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष जो कर होता है ना उसको हम क्या क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, कराघात और करापात अलग अलग व्यक्ति पर होता है। यानी कि जिस व्यक्ति पर कर हम लगाती है सरकार, वो उसका बोझ किसी और पर डाल देता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था कि आप AC खरीदने गए हो, ठीक है, आप XYZ कुछ भी खरीदने गए हो, तो क्या है, आप दुकान से वो खरीदेंगे, लेकिन GST वो कह देगा, आपका बिल बनाएगा, भाई इतना GST है, ये है, वो है। ठीक है, तो वो टैक्स किसको देना पड़ता है, आपको देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि वो लगता किस पर है, उस जो मालिक होगा, ठीक है, उस दुकान का, उस पर वो लगेगा, लेकिन आप वो उस पर उसका जो बोझ है कर का वो किस पर डाल देगा, आप पर डाल देगा। ठीक है, तो याद रखना, अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसमें ये कर लगाया किसी और पर जाता है, लेकिन वो उस कर को किसी और पर डाल देता है, यानी कि भुगतान जो है ना वो दूसरा व्यक्ति करता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर। यानी कि कराघात और करापात अलग अलग व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसे हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। अगर हम अप्रत्यक्ष कर की बात देखें तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत बहुत सारे कर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क। कौन सा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, केंद्रीय
उस उत्पाद शुल्क। ठीक है, तो जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है वो किस पर लगेगा, जो उत्पाद होंगे हमारे प्रोडक्ट होंगे उन पर लगता है। ठीक है, याद रखना केंद्रीय उत्पाद जो शुल्क है वो किस पर लगेगा। पहले मैं ऐसा करती हूँ, आपको पूरे नाम लिखा देती हूँ, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जो लोग आज नए हैं, ठीक है, उनको उसको समझ में नहीं आया कि जब तक मैं नाम नहीं लिखूंगी, तो पहले कुछ नाम लिख देती हूँ फिर बताती हूँ। जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सेकंड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जीएसटी। आप इसको देख लो, जीएसटी, और जीएसटी में बहुत सारे जो टैक्सेस है ना, सारे सम्मिलित, ये सब जीएसटी में सम्मिलित कर दिए हैं। एक होता है सीमा शुल्क, क्या होता है, सीमा शुल्क। ठीक है, बंदी कर देती हूँ।